नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और दिल्ली सरकार ने अभी 2 दिनों का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। उस सत्र में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिल्ली की दुर्दशा पर सवाल उठा रहे थे, पहली बार ये देखने में आया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी दिल्ली की दुर्दशा का वर्णन विधानसभा के अंदर किया। वहां एक विधायक हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह जून। भूपेंद्र सिंह जून ने विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली की जनता को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, दूषित जल पीकर के लोग बीमार हो रहे हैं, खास तौर पे बच्चे और बुजुर्ग। और उन्होंने ये कहा कि जो पाइपों के जरिए पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि पीना तो दूर, उसको आप सूंघ भी नहीं सकते क्योंकि उसमें गटर का पानी है। और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो दिल्ली में एक महामारी पैदा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जो जल बोर्ड है उसके जो पाइप हैं पानी के सप्लाई के, वो 30-30, 40-40 साल पुराने होकर गल गए, जिसकी वजह से उसके अंदर जब मोटर से पानी खींचा जाता है तो वो दूषित हो जाता है। और उसके लिए जब पाइप बदलने की बात आती है, ऑर्डर लोकेट कर दिया जाता है, टेंडर निकल जाता है, लेकिन पता चलता है कि जल बोर्ड के पास पैसे नहीं है। जल बोर्ड के पास पैसे नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये पैसा एलजी नहीं दे रहा है और एलजी फंड को रोक रहे हैं। अब उन्होंने ये फंड की बात की थी, एलजी को दोषी बताया था। इस पर टाइम्स नाउ नवभारत के जो पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उन्होंने एक वीडियो की और उन्होंने प्रोग्राम करते हुए एडवांस में ये कह दिया कि देखिए, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वो विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली सेवा अधिनियम है वो अभी पास हुआ है सदन में, और पास होने के बाद वो सारी पावर एलजी को मिल गई है जो केजरीवाल चाहते थे। और इसके कारण केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर अब गाली देने वाले हैं एलजी को, मोदी को, इनके ऊपर सवाल उठाएंगे। लेकिन सुशांत सिन्हा ने सदन के अंदर जो इनके विधायक ने, भूपेंद्र ने जो सवाल उठाए उस पर एक कार्यक्रम कर दिया, एक वीडियो बना दी। और उन्होंने कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बिना केजरीवाल के इशारे के इस तरह की बात करें, ये संभव नहीं है। और केजरीवाल जी के इशारे पर अगर ये कहा जा रहा है तो निश्चित जानिए कि ये सोची समझी रणनीति है, ताकि ये लोग फंड की बात उठाएंगे। ये सारे विधायक दिल्ली की कमी बताएंगे, कोई अस्पताल की कमी बताएगा, कोई जल बोर्ड की कमी बताएगा, कोई बिजली बोर्ड की कमी बताएगा। और सारे विधायकों को ऐसा करने को केजरीवाल जी ने कहा है ताकि एलजी पर सवाल उठाए जा सकें, केंद्र पर मोदी पर सवाल उठाए जा सकें, ये फंड नहीं दे रहे हैं। अब उसमें हुआ ये कि वो रिपोर्ट की, लेकिन वो एलजी वाला पार्ट उन्होंने नहीं बोला। बोला तो है लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाई। इस पर जो भूपेंद्र सिंह जून है वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकार है ये सिलेक्टिव चीजें दिखा रहा है, और इसीलिए प्रिविलेज कमेटी में उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी कि ये पत्रकार दुर्भावना से मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्होंने मेरी पूरी वीडियो नहीं दिखाई, मेरी आधी वीडियो क्लिप लेकर के इन्होंने दिखाई, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि मैं अपनी सरकार पर सवाल उठा रहा हूं, जबकि मैं सवाल उठा रहा था एलजी से। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, इनको जो है कितना प्यार है केजरीवाल से, ये केजरीवाल की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। आपको याद होगा, यही सुशांत सिंह सिन्हा और टाइम्स नाउ नवभारत है जिन्होंने केजरीवाल के जो इनका जो बंगला बना है उसका घोटाले का खुलासा किया था, शीश महल उसको नाम दिया था, और एक एक चीज़ों का खुलासा करते हुए दुनिया को बताया था कि कितने का पर्दा है, कितने का टीवी लगा है, कितने का पत्थर आया है। ये सारी चीज़ें जो खुलासा की, ये सारा खुलासा, यहाँ तक कि स्टिंग तक भी सामने आ गया। अंदर के दृश्य दिखाए गए कि किस तरह से ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, कैसा शौचालय बना है। ये सब जानकर देश चौकन्ना रह गया कि जो केजरीवाल जी 2 कमरे के फ्लैट की बात करते थे, एक आम आदमी हूं मैं तो जी ऐसे रह लूंगा, वो 47 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च कर देता है, बनाने में नहीं। जमीन वही है जहां पुराने मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री रहा करते थे दिल्ली में, लेकिन उस पुरानी कोठी को तोड़कर, पुराने बंगले को तोड़कर एक नया बंगला बना दिया गया, उससे अलग। तो ये अपने आप में एक घोटाला खुलासा नवभारत ने किया था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि टाइम्स नाउ नवभारत की एक महिला पत्रकार को, जब वो पंजाब में वहाँ गई थी एक कार्यक्रम अटेंड करने के लिए केजरीवाल जी का,
वहां एक रिक्शे से ई रिक्शे से टक्कर हो जाती है और दावा यह किया गया कि ये गाड़ी के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। ये पिछली सीट पर पत्रकार बैठी हुई थी भावना किशोर। लुधियाना में वो गाड़ी टकराई जाती है और पुलिस तत्काल गिरफ्तार करती है। SC/ST एक्ट लगाया जाता है और ये कहा गया कि भावना किशोर ने जो ई रिक्शा में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता जो केजरीवाल जी के कार्यक्रम को अटेंड करने जा रही थी उसको जाति सूचक शब्दों से अपमान किया। SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हो गई और जब SC/ST एक्ट में FIR हो जाती है तो गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं होती। उसके बाद खुलासा ये होता है कि देखिए वो तो पिछली सीट पर बैठी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन कहा गया कि उसने जाति सूचक शब्द कहा है। अब वो मामले में आप देखिए कि फिर हाई कोर्ट तक मामला पहुंचता है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। वो कहां तक जाता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शीश महल के खुलासे के बाद उसके पत्रकार, ड्राइवर और कैमरामैन तीनों को जेल में बंद रखा गया और उनको बड़ी मुश्किल से जमानत मिली क्योंकि SC/ST एक्ट लगा दिया गया। उस समय सवाल उठे थे कि ये जो केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, ये जितना भी INDIA गठबंधन है, अभी आप याद करिए न्यूज़ क्लिक का मुद्दा आया। न्यूज़ क्लिक का जो पत्रकार उससे जुड़े हुए रहे हैं और जो न्यूज़ क्लिक है उसके बारे में खबर आई कि इन्होंने चीन से पैसा लिया है और 2-4 हज़ार नहीं, करोड़ों में लिया है। उसके लिए एक उद्योगपति माध्यम बनाए गए और हमारे देश का जो कानून है FCRA का, उसका उल्लंघन किया गया। फर्जी तरीके से वो पैसे लिए गए और किस लिए लिए गए कि वो भारत के नक्शे में छेड़छाड़ करके दिखा सकें अपनी वेबसाइट पर। यानी चीन के इशारे पर जो काम कर रहे थे ऐसे न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के लोग, जब उस पर कार्रवाई होती है, जब उस पर ED रेड करती है, जब उस पर यह कहा जा रहा है कि भाई उसका अकाउंट को ब्लॉक करिए क्योंकि वो अपने ट्विटर हैंडल से, बल्कि अब तो X कहना चाहिए, उस X हैंडल से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो ये सारे के सारे दल इकट्ठे हो जाते हैं कि देखिए मोदी जी जो है पत्रकारों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मोदी जी जो है मीडिया को डराना चाहते हैं। और राहुल गांधी की आप स्पीच आप याद करिए जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी थी, अमेरिका गए थे तब दी थी। जितने लोग हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बार बार मोदी जी को जब घेरते हैं तो ये जरूर साथ में कहते हैं कि मोदी जी मीडिया को कुचल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये एक शब्द रटा रटाया विपक्ष का है। तो उनसे सवाल है कि भाई सुशांत सिंह सिन्हा ने क्या अपनी तरफ से कोई अलग से न्यूज़ बनाई? जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर कहा, डिट्टो वही तो बयान सुनाया उन्होंने, वीडियो सुनाई उन्होंने और उस पर न्यूज़ कर दी। और अगर वो ये घुमाकर कह रहे हैं कि ये LG पर आरोप लगाएंगे तो ये तो सच भी है। जो दिल्ली का जल बोर्ड अगर घाटे में गया है तो वो LG के फंड ना देने से गया है? ये कौन सी बात है भाई? ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो घोटाले हैं, जो घाटा है, घाटा क्यों हुआ? क्योंकि वहां ये खबरें आ रही हैं दिल्ली में कि जो दिल्ली का पानी का बिल है, एक तो वो माफ है, बहुत सारे लोग तो बिल देते ही नहीं, और जो दे भी रहे हैं उन्होंने मीटर के कनेक्शन उल्टे किए हुए हैं ताकि उनका जीरो आता रहे। जिनको देना है, जो देने वाली कैटेगरी में, वो भी नहीं दे रहे। और इसलिए जब पैसा ही नहीं आएगा विभाग पे तो घाटे में जाएगा। जब डिपार्टमेंट घाटे में जाएगा तो भाई उसके कहां से मेंटेनेंस के लिए पैसा आएगा? तो ये जो घोटाला है ये कोई ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह सिन्हा ही बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है और विधानसभा के बाहर भी उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सड़क पर खड़े होकर जो आरोप लगाते हैं घोटालों का, उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं की गई, तो सुशांत सिंह सिन्हा पर ही क्यों की गई? इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि जो पत्रकार केजरीवाल जी के फेवर में बोले या उनकी कमियों को ना दिखाए वो तो चुप रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई विरोध में बोलेगा तो ये जो INDIA गठबंधन है, इनका करतब देख लो कि यहाँ केजरीवाल जी के विधायक अब अपनी बात को वाइंड अप करने के लिए, मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, केजरीवाल जी ने डांटा होगा, भाई तूने किस तरह से बोल दिया है, हमारी पोल खोल दी। तो अब वो पलट गए, वो कहते हैं प्रिविलेज कमेटी में मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की है। तो क्या होगा भाई? विशेषाधिकार समिति है, वो कहेगी साहब आपने जो है
विधायक की बात को उल्टा पुल्टा दिखाया है, क्या सजा देंगे? लोग कह रहे हैं जेल भेज दिया जाएगा। तो अब ये बड़ी गंभीर मामला है और ये INDA गठबंधन से ये पूरा देश के पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि केजरीवाल जी क्या इस तरह से अपने विधायकों के जरिए ये पत्रकारों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। भाई आपके पास कहने को कुछ नहीं है, घोटाले पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। वो जो शीश महल का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने वो किया, उस पर कोई जवाब अभी तक है नहीं, जांच चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप दोष पत्रकारों पे मढ़ दें कि पत्रकार सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो भाई ये तो जो है बिल्कुल ऐसी बात हो गई। वो कहते हैं कि भाई काम तो आप कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं इसमें किस तरह की बातें इन विधायकों ने बोली थी। उसने बोला भाई बदबूदार पानी आ रहा है, लोग जो है दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, उसका रिजल्ट ये हो गया है कि लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए। और ये बात सही है कि एस्टीमेट की बैठक में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया हर विधानसभा का बजट जो फंड है वो नेगेटिव में है, माने कर्जे में है, और इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लाते हैं, वो बिल्कुल गटर का पानी है, उसको आप टच नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते, ऐसे पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये बयान मैंने जू का तू पढ़ के सुनाया जो उन्होंने वीडियो में बोला, और यही सुशांत सिंह सिन्हा ने न्यूज़ की थी। लेकिन अब ये कहा जाए कि भाई आधा दिखाया पूरा नहीं दिखाया, तो ये जितने चैनलों पे न्यूज़ चली वो क्या पूरा वीडियो दिखाएंगे कि विधानसभा की कार्रवाई हो रही है, अब इसमें 4 घंटे में किसने क्या कहा, ऐसा ही दिखाया जाता है। भाई उसके किसने क्या मुद्दा उठाया, किसने क्या ऑब्जेक्शन किया, किसने क्या, और उस तरह से जो न्यूज़ बनी है। असली मुद्दा तो ये है ना कि जो जल बोर्ड है उसके पास पैसा नहीं है, मेन बात तो ये हुई ना। तो यही बात कही हुई थी। लेकिन अब प्रिविलेज कमेटी में इस मुद्दे को ले जाकर वो कम से कम पत्रकारों को डराने के प्रयास में हैं कि यदि आपने हमारे बारे में कुछ बोला तो समझ लीजिए आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको जेल में भेज देंगे, जैसे कि पहले भावना को भेजा था। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी जेल भेजने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। समय में देखना होगा कि इस पर प्रिविलेज कमेटी क्या एक्शन लेती है। हालांकि जिस तरह का रवैया दिखाई दे रहा है, जैसे पंजाब में एक्शन हुआ कि लुधियाना में इनके पत्रकार को, जो भावना किशोर को बंद किया गया था, ड्राइवर और कैमरामैन को, मुझे तो लगता है कि ये जेल भेजकर ही दम लेंगे। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।